बहुत स्वागत है एक बार फिर आप सभी का ब्रेक के बाद। गर्मियों में त्वचा की समस्याएं और उसके समाधान पर आज हेल्थ गुरु में आप चर्चा देख रहे हैं। आप भी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ते रहिए, फोन करते रहिए। इससे पहले कि डॉक्टर प्रियंका के पास में जाऊं और मैं सवाल पूछूं या आपके सवाल उन तक पहुंचाऊं, आप ये रिपोर्ट देखिए। त्वचा की समस्याओं पर आप रिपोर्ट देख चुके हैं, समाधान पर देखिए। गर्मी में कई तरह की समस्या शुरू हो जाती हैं, लेकिन सबसे पहले जो चीज परेशान करती है वो है गर्मियों के दौरान होने वाले त्वचा संबंधी समस्याएं। गर्मियां आते ही त्वचा से संबंधित कई समस्या जैसे सनबर्न, त्वचा पर रैशेस, झुर्रियों की समस्या, त्वचा पर झाइयां पड़ना जैसी परेशानी होने लगती है। लेकिन आप इन समस्याओं से आसानी से निजात पा सकते हैं। आपको जरूरत है सिर्फ त्वचा की देखभाल की। गर्मियों में आपको त्वचा की झाइयां और झुर्रियों से बचने के लिए त्वचा की देखभाल की जरूरत होती है, जिससे आप अपनी त्वचा को आसानी से स्वस्थ रख सकते हैं। आइए जाने वो कौन कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप गर्मी में झाइयों और झुर्रियों से बच सकती हैं। गर्मियों में त्वचा को झुर्रियों और झाइयों से बचाने के लिए जरूरी है कि आप कभी भी बाहर धूप में निकलते हैं तो अपनी त्वचा पर सनस्क्रीन लोशन अच्छी तरह लगाएं। इतना ही नहीं, आपको हर समय अपने पास सनस्क्रीन लोशन रखना चाहिए ताकि बहुत अधिक समय तक बाहर रहने पर आप दोबारा से सनस्क्रीन लोशन लगा सकें। जब भी आप गर्मियों में घर से बाहर निकलें तो जरूरी है कि आप अपने आप को कवर करके जाएं, जिससे आप झुर्रियों की समस्याओं से बच सकते हैं। आपको चाहिए कि आप आंखों पर गॉगल्स लगाकर और सिर और चेहरे ढककर निकलें। इतना ही नहीं, गर्मियों के दौरान आपको सूती और फुल स्लीव्स की ड्रेसेस पहननी चाहिए। त्वचा को स्वस्थ रखें। जब भी आप कहीं बाहर जाएं या फिर आपको समय मिले तो आपको अपनी त्वचा को अच्छी तरह पानी से साफ करना चाहिए। जरूरी है स्पा थेरेपी। गर्मियों के दौरान आपको चाहिए कि आप समय समय पर स्पा थेरेपी लें। इससे आप न सिर्फ झुर्रियों से बचे रहेंगे बल्कि आप बढ़ती उम्र में होने वाली झाइयों की समस्या से भी बच जाएंगे और लंबे समय तक आप त्वचा संक्रमण से भी बचे रहेंगे। खान पान पर दें ध्यान। आप अगर लंबे समय तक झाइयों और झुर्रियों की समस्याओं से बचना चाहते हैं तो आपको खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। गर्मियों में आप अधिक से अधिक तरल पदार्थ का सेवन करें और कम कैलोरीज वाले पौष्टिक आहार खाएं। व्यायाम है जरूरी। गर्मियों में खास तौर पर त्वचा संबंधी समस्याओं से बचने के लिए व्यायाम करना चाहिए। आपको अपनी दिनचर्या में रोजाना एक्सरसाइज को शामिल करना ही होगा। आप चाहें तो योग का भी सहारा ले सकते हैं। इन टिप्स को अपनाकर आप निश्चित रूप से गर्मियों में होने वाली त्वचा संबंधी बीमारियों से बच सकते हैं। और इस दौरान हमारे साथ कॉलर भी लगातार जुड़ रहे हैं। ईशांत हैं और रोहतक से। नमस्कार ईशांत जी। नमस्कार मैम। पूछिए आप अपना सवाल। डॉक्टर प्रियंका स्टूडियो में हमारे साथ हैं जो मौजूद हैं आपका आंसर देने के लिए। गुड इवनिंग मैम, गर्मी में स्वेट आने, पसीना आने के बाद मेरे मुंह जब मैं वॉश करता हूँ तो मैम एकदम जलन सी होती है। अच्छा, वो आपको एक्यूट सनबर्न की वजह से हो रहा है। आपके स्किन में जो डर्मेटाइटिस बन गई है उसको ठीक करनी पड़ेगी। एंड आप जितना ज़्यादा आप साबुन यूज़ करेंगे उससे वो बढ़ेगा। तो प्लीज़ आप उसको जाके दिखाइए एंड सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, नहीं तो ये बार बार होगा, आपको पूरी गर्मी भर आपको परेशान रखेगा। तो इसको डर्मेटाइटिस को ठीक करिए, ये 8-10 दिन में आराम से ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, दूसरे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सभी फ़ोन लाइन्स हमारी खुली हैं और नंबर्स आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फ़ोन कीजिए और गर्मियों में होने वाली समस्याओं से जूझने की बजाय राहत का उपाय जानिए डॉक्टर प्रियंका प्रकाश से। डॉक्टर, केवल गर्मी ही नहीं, सर्दियों में भी, जैसे ये पसीने की बात की, इससे पहले भी 2-3 कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने पसीने के ऊपर हमसे बातचीत की। हाँ जी। क्या सर्दियों में भी ऐसा है कि पैरों में ज़्यादा पसीना होता है और फिर वो बदबूदार? हाँ जी। तो उसे कैसे बचे? वो एक तरह की प्रॉब्लम बीमारी होती है, उसे हम पिटेड केरेटोलाइसिस कहते हैं। वो सर्दियों में भी पसीना आना और गर्मियों में पसीना, एक्चुअली वो एक तरह की प्रॉब्लम है जिसे हम ठीक कर सकते हैं। बदबूदार सॉक्स, जनरली जब किसी ने शूज़ उतारे हैं, देखा गया पूरे रूम में भर गया स्मेल, तो उसमें बैक्टीरियाज एक्चुअली भर जाते हैं, वो छोटे छोटे पिट्स बन जाते हैं पाँव में। एंड उसको बिल्कुल हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। उसमें 1-1.5 महीने का ट्रीटमेंट लगता है एंड वो बिल्कुल सही हो सकता है। चलिए, हाँ जी। इसके अलावा आजकल जो ये गर्म हवाएं हैं, हाँ जी, लू कहना भी, अब ये लू से भी कहीं ज़्यादा उसका भी प्रकोप, लू कुछ हाँ और जी, नाम बिल्कुल। रख दे इसका, लू इतनी से ज़्यादा है, बिल्कुल। तो इससे कैसे बचे? लू से तो आपने बिल्कुल अपनी बहुत अच्छी वीडियो दिखाई अभी, उसमें आपने सारे प्रिकॉशन समझा दिए कि कान मुंह ढक के रखिए और सर ढक के रखिए।
बिल्कुल सही बताया आपने। और अम्ब्रेलास का यूज़ करें और ठंडी चीज़ें सेवन करें, वाटरमेलन्स और जो भी हमारे आजकल सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो काफ़ी हेल्प करती हैं, पुदीना वगैरह। और बेसिकली यही है। उसके अलावा तो सनस्क्रीन आप लगा ही सकते हैं जब भी आप बाहर जा रहे हैं। जब हमने शुरुआत किया था कार्यक्रम का, शुरुआत की थी तो बच्चों से शुरुआत की थी हाँ कि उन्हें कैसे बचा के रखें। क्या हाँ जी। पसीना और बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसके अलावा भी कोई समस्या होती है क्या बच्चों को? बच्चों में एक वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इनफैक्ट एक कॉलर ने अभी फ़ोन करके पूछा भी था मस्सों के बारे में, जिसमें बच्चों को मस्सा हो रहा था एंड फैल रहा है। वो एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है, उसे हम वॉट्स कहते हैं, मॉलस्कम कहते हैं। वो भी बहुत कॉमन है बिकॉज एक दूसरे से बच्चे भिड़ के साथ में खेल रहे हैं, उनसे हो सकती है। प्लस जुएँ वगैरह बालों में होना गर्मियों में पसीने की वजह से, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा बालों में common। जुए पसीने की वजह से? मतलब पसीना है और इचिंग गंदगी है इसलिए। गंदगी है, हाइजीन रिलेटेड तो है। कैसे बचे उससे? बेसिकली हाइजीन, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, बचाव ज़रूरी है। अगर है तो उसको ट्रीट करें। उसके लिए शैम्पूज़ अवेलेबल है मार्केट में, जी ठीक है। और अगर आपको कहीं पे भी मस्सा दिख रहा है, अगर आपको डाउट है तो जाके अपने डॉक्टर्स को दिखाइए, वो आपको सही सलाह देंगे उसके बारे में। निकलवाना है तो आप निकलवा सकते हैं। मस्सा को लेकर एक हमारे साथ कॉलर जुड़े थे जिन्होंने हाँ जी। कहा कि उनके बच्चे के पूरे शरीर में फैल रहा है। हाँ जी। तो हाँ जी। वो ऐसा इन्फेक्शन है जिसे रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है एंड इनफैक्ट उसको जल्दी से जल्दी दिखाना जरूरी है, नहीं तो फिर घर में जितने लोग हैं उनको भी फैल सकते हैं। वो छूने से भी छूने फैलता से ही फैलते हैं। वो उसमें वायरस रहता है, स्किन कांटेक्ट के थ्रू फैलते हैं वो। हम्म। एंड वो ऐसी कोई ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, मगर बहुत ही जल्दी फैलती है तो उससे परेशानी हो सकती है। इसलिए दिखा नहीं, लेना हाँ जी, चाहिए टाइम बिल्कुल। से। निकलवा लें तो एकदम सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसको निकलवाना पड़ता है? हाँ जी, निकलवाना पड़ता है। मेडिसिन्स हैं अलग से? निकालने के लिए दवाइयाँ रहती हैं लगाने की, और लेजर्स वगैरह रहता है। आपको जो जैसे अकॉर्डिंग टू द केस हम वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं उस वक्त वैसा ठीक जैसे है। सही रहे। कुरुक्षेत्र से हमारे साथ अनुराग हैं। नमस्कार अनुराग जी, नमस्कार मैम। पूछिए आप अपना सवाल। मैम एक्चुअली मेरे फेस पे पिंपल्स वगैरह रहते हैं, मतलब पूरे साल ही रहते हैं, और कभी कभी ठीक हो जाते हैं, कभी कभी नहीं। तो उसके लिए क्या मतलब केयर करनी जरूरी है फेस की? अच्छा, पूरे साल ही रहते हैं। अनुराग जी, आपका अभी आपकी उम्र कितनी है? मैम 20 ईयर्स। 20 ईयर्स। अच्छा। हाँ जी। देखिए, अभी तो ये ऑफ एंड ऑन ऐसा रहेगा ही केस, क्योंकि जनरली आपके ग्रोथ से भी रिलेटेड रहता है पिंपल्स। और प्लस आप ये जो कर सकते हैं अपनी तरफ से कि रेगुलर रूटीन अपना स्किन केयर का बना के रखें। फेस वॉश दिन में 2 से 3 बार यूज़ करें। आजकल मार्केट में पिंपल्स के भी फेस वॉश अवेलेबल हैं, नहीं तो आप कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके ले सकते हैं। प्लस सनस्क्रीन, जो जेल बेस्ड सनस्क्रीन मैं बता रही थी, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आप लगाएंगे तो आपके जो पिंपल्स बन रहे हैं उसके मार्क्स जल्दी लाइट हो जाएंगे, नहीं तो वो स्कार्स में डेवलप हो सकते हैं। और दवाइयाँ करनी ज़रूरी हैं रात में। कुछ एक दवाइयाँ हैं जो माइल्ड दवाइयाँ रहती हैं, आप लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको कोई ज़्यादा लंबी क्रॉनिकली कुछ प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो ऑफ एंड ऑन आप ये कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो फिर कुछ कोर्स करना पड़ सकता है आपको दवाइयों का, तो वो तो डिपेंड करेगा। आप दिखाएं जाके, इनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो कुछ भी डॉक्टर प्रियंका ने आपको कहा उस पर एक बार अमल कीजिए। रोहतक से हमारे साथ सुमन जुड़ी हुई हैं। नमस्कार सुमन जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार। पूछिए। मेरी बेटी है 5 साल की, उसके जन्म से ही कमर में लाल लाल से निशान से हैं। अच्छा। और एक पापा के भी बार बार छाले हो जाते हैं। मामा, ये 2 क्वेश्चन है मैम। छाले किधर हो जाते हैं? छाले पापा के हो जाते हैं जी। अगर इसका कोई सॉल्यूशन हो तो प्लीज बताइए। मुंह में छाले हो जाते हैं? जी। अच्छा, देखिए, वो जो आप बेटी का जो पूछ रहे थे, बेटी के वो बर्थ मार्क है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आजकल उसके लेज़र्स आ गए हैं, हमारे पास भी लेज़र्स हैं अवेलेबल। उससे क्यू स्विच एनडी एग लेज़र कहते हैं, एंड आप आके दिखाइए। बट अभी एक्चुअली उसको हम ज़्यादा अभी हम उसको इंटरवीन नहीं कर सकते। एक बार वो उसकी बच्चे की ग्रोथ पूरी हो जाए, मतलब 17-18 साल के बाद, उसके बाद हम उसको हटा सकते हैं। क्योंकि क्या रहेगा, अगर हम उससे पहले उसको अगर हम निकाल दें तो हो सकता है वो फिर से ग्रो हो जाए। तो एक बार पूरी तरह से उसको स्टेबल होने दीजिए, फिर वो निकल जाएगा। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। बाकी मुंह के जो छाले बार बार हो रहे हैं वो बहुत ही कॉमनली, एक तो अगर आप बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की डिफिशिएंसी जनरली देखा गया है, हरी सब्जियां कम खा रहे हैं तो उसका सेवन ज़्यादा करिए। बी कॉम्प्लेक्स की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, बिकोसूल वगैरह, उसको लगाइए। एंड फिर भी नहीं ठीक, उसको खाइए, फिर भी नहीं ठीक हो रहे तो फिर आपको जाके दिखाना पड़ेगा।
एंड कुछ एक टेस्ट होते हैं वो कराने पड़ सकते हैं। यानी कि इनको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। हाँ जी, अगर बार बार हो रहे हैं मुंह के छाले तो फिर तो दिखा हाँ लेना जी, चाहिए, क्योंकि और वो जो नॉर्मल बर्थ मार्क है उसके रिगार्डिंग बिना चिंता किए वो कभी भी जा बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, जब हम कार वगैरह के भीतर बैठे होते हैं तो जी। धूप हम तक सीधी नहीं पहुंचती, लेकिन गर्मी का एहसास उतना ही होता है। हाँ जी। क्या ऐसे लोगों को भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए, बिकॉज हम जब सनस्क्रीन की बात करते हैं तो सनस्क्रीन मतलब धूप से बचना नहीं होता, यूवी रेज से बचना होता है। तो यूवी रेज आपको सब जगह मिल रही हैं, आप चाहे कार में बैठे हैं आपको विंडोज़ के थ्रू मिल रही है, आप घर में बैठे हैं आपकी अपनी खिड़कियों के थ्रू आ रही है। तो यूवी रेज आपके सब जगह है। इनफैक्ट हम बोलते हैं सनस्क्रीन आपको क्लाउडी जब बारिश का टाइम है उस दिन भी लगाना चाहिए, क्योंकि यूवी रेज तो आ ही रही हैं, यूवी ए रेज तो आ ही रही हैं। वो जो जिन यूवी रेज की आप बात कर रही हैं, क्या वो कैंसर जितनी घातक बीमारियों को जन्म दे सकता है? देखिए जनरली नहीं देती है, क्योंकि हमारी जो सबसे अच्छी बात है, हमारी जो स्किन टाइप है इंडियन स्किन की स्किन टाइप 3 और 4 होती है, तो उसमें कैंसर जैसी जो प्रॉब्लम्स कम मात्रा में पाई गई हैं। जो स्किन टाइप 1 और 2 है, जो ज़्यादातर यूरोपियन एंड अब्रॉड, उनमें थोड़ा सा स्किन कैंसर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो 3 और 4 में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं रहते हैं, बट फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी कि सनस्क्रीन आप लगाइए तो आप कुछ एक अपनी तरफ से प्रिवेंशन कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ गुड़गांव से एक कॉलर जुड़ गए हैं, गोविंद जी। नमस्कार गोविंद जी। नमस्कार मैम। पूछिए आप अपना सवाल। हाँ जी मैम, मेरे कान के ऊपर से थोड़े से बाल उड़ गए हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगी इसको समझा सकते हो? सॉरी, कान के ऊपर इनके बाल निकल आए हैं, तो कान क्या के? किसी परेशानी की वजह से या अच्छा। नॉर्मल है? नहीं, ये कोई परेशानी की वजह से तो नहीं निकले हैं गोविंद जी। आपने शायद उसको उस पर आपने थ्रेडिंग या कुछ चलाया होगा, शायद रेज़र चलाया होगा, उसकी वजह से ही वो निकले होंगे। तो वो निकल जाएंगे, उसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट अवेलेबल है और वो परमानेंटली ठीक हो सकते हैं। उसके लिए आपको परेशानी नहीं होगी, आपको जाके दिखा दीजिए। चलिए, दूसरे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। हमारी सभी फ़ोन लाइनें खुली हैं और जितनी तपती गर्मी है, गर्मी की जितनी तपिश आप झेल रहे हैं, उसे झेलने की बजाय आप समाधान ढूंढिए। समाधान यहाँ है, डॉक्टर प्रियंका लगातार आंसर कर रही हैं। कॉस्मेटोलॉजी एक टर्म हमने देखा था रिसर्च के दौरान, ये क्या होता है और इसके भीतर कौन कौन से ट्रीटमेंट हो सकते हैं? कॉस्मेटोलॉजी एक बहुत ही इसमें इट्स अ वाइड टॉपिक। एस्थेटिक बेसिकली प्रोसीजर्स, इसमें सब चीज़ें आती हैं जो आपकी जैसे जो चीज़ें हैं, जिसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो अगर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बर्थ मार्क, जैसे एक कॉलर ने बताया था कि बर्थ मार्क है उसको ठीक करें, वो भी एक एस्थेटिक प्रोसीजर में ही आता है। और दूसरी तरह की चीज़ें हैं जो आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पर हाँ जी, सॉल्व की जा सकती हैं, ये इसमें- वो टर्म है। हाँ जी, इन्हांसमेंट चीज़ें भी होती हैं। अगर आपको अपनी स्किन मेंटेन करनी है तो वो भी कॉस्मेटोलॉजी में ही आती है, जैसे पील्स वगैरह हैं, फोटो फेशियल्स वगैरह हैं, तो ये इन्हांसमेंट एस्थेटिक्स में आता है। चलिए, हाँ जी, हमारे साथ कॉलर भी बीच बीच में जुड़ रहे हैं। जगाधरी से राजीव हैं। नमस्कार राजीव। हाँ जी मैम, नमस्कार जी। पूछिए आप अपना सवाल। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गर्मी के मौसम में जैसे नंगे पाँव हम घर पे अपने जी। फर्श पर चलते हैं, हाँ जी, तो उससे एड़ियाँ जो है हमारी कट जाती हैं, उसको सही मतलब रखने के लिए हाँ जी। आसान तरीका क्या है? देखिए, आसान तरीका तो यही रहेगा कि अगर आप 3-4 दिन में या संडे के संडे एक बार अपने गर्म हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल के थोड़ा सा अपना सोक कर लीजिए पाँव। बाकी कुछ एक क्रीम्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आपको आराम से फार्मेसीज़ में भी मिल सकती हैं। लॉन्गॉन, ज़रीना क्रीम्स, ये आप लगा सकते हैं। इसको दिन में एक बार लगा लीजिए, रात में, तो सही रहेंगे एकदम आपकी स्किन, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, थोड़ा सा खान पान पर भी बात कर लेते हैं। हमने पहनावे पे भी बात की, हमने बाकी दूसरे जो मेडिसिन वगैरह हैं उन पे भी बात की, आगे भी बात करेंगे कॉलर हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं उनसे। लेकिन खान पान को लेकर हम कैसे सावधानी बरतें? लिक्विड डाइट को लेकर लोग ज़्यादा एक दूसरे को सलाह मशवरा देते हुए दिखते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ, तो उसका क्या रोल है? लिक्विड जितना ज़्यादा आप हाइड्रेट करके रखेंगे, डिहाइड्रेशन हो रहा है धूप की वजह से, उसकी वजह से आपको लू लग रही है, तो वो तो बिल्कुल एकदम बहुत ज़रूरी है। कम से कम 10 से 15 ग्लासेस दिन में पानी, या पानी के अलावा आप उसमें थोड़ा सा नमक डालें। शिकंजी रहती है, पुदीना, आम का पन्ना, ये सब काफ़ी बढ़िया रहता है, जिससे आपका सॉल्ट रिटेन रहेगा, डिहाइड्रेशन नहीं रहेगी एंड आप एक्टिव रहेंगे। तो लिक्विड डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और खाने पीने में क्या क्या सावधानियां रखें?
ठंडी चीज़ें जो सीजनल चीज़ें हैं जो आ रही हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, खरबूजा, तरबूजे, और अपनी डाइट को काफ़ी लाइट रखिए, बिल्कुल लाइट रखें, एंड जो फ्रेश हैं वो खाइए, चलिए। फ्रेश चीज़ें खाइए। सुनीता रेवाड़ी से हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। नमस्कार सुनीता जी, पूछिए। हाँ जी, सुनीता जी थोड़ा ऊंचा बोलिए आप। हेलो, हमारे तक उनकी आवाज़ पहुंच नहीं रही है। हम चाहेंगे एक बार अगर आप हमारे साथ दोबारा जुड़ती हैं तो ज़रूर आपकी समस्या का समाधान डॉक्टर प्रियंका यहाँ पर बताती। भिवानी से हमारे साथ एक और कॉलर है सुमित। नमस्कार सुमित। हाँ, ये मैडम मेरे आंखों के ऊपर जो बाल है ना, ये एक रात में 2 बाल सफेद हो गए। अच्छा, जी जी, इनके जो आईब्रो हैं, अच्छा, आईब्रो के बाल सफ़ेद हो गए। वो परेशान है कि एक रात में 2 बाल सफ़ेद कैसे हो गए। अच्छा 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 जी, अच्छा। और कोई समस्या? सुमित जी टीवी से बात कर रहे हैं आप, हमारे साथ बात कीजिए, फ़ोन पर बात कीजिए, बेहतर बातचीत होगी। चलिए, इनको यही समस्या है, आप आंसर अगर इन्हें करें तो। अच्छा, वो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट के लिए आना पड़ेगा सुमित जी। वो विटिलिगो भी हो सकता है, ल्यूकोडर्मा जो हम जिसे जानते हैं इस नाम से, वो ठीक हो जाएगा। एंड थोड़ा सा दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी आपको उसके लिए, थोड़े से लंबे टाइम तक लेनी पड़ेंगी। और अगर अभी भी शुरू हुआ है तो फिर वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो प्लीज़ आप जाके दिखाइए डर्मेटोलॉजिस्ट को। चलिए, उम्मीद करते हैं डॉक्टर को आपने सुना होगा। ये थोड़ा अनोखा सा सवाल था, ऐसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन गर्मी बहुत है, गर्मी की तपिश से बचिए। और अगर कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए। डॉक्टर प्रियंका हैं ही आर्टेमिस हॉस्पिटल से यहाँ पर हमारे साथ। इनको ऐसे नहीं जाने देंगे, ढेर सारे सवाल पूछेंगे। फोटो फेशियल आजकल एक जो टर्म है, आज हम यंगस्टर्स को ज़्यादा बात करते हुए सुनते हैं, उसके बारे में ये क्या होता है? फोटो फेशियल एक एस्थेटिक ट्रीटमेंट ही है, जो आपने कॉस्मेटोलॉजी के बारे में मुझसे पूछा था। वो एक तरह का ट्रीटमेंट है जो हम नॉर्मली 30+ एज ग्रुप में देते हैं, रिकमेंड करते हैं। वो ओपन पोर्स के लिए, और आपकी स्किन में जो कोलेजन रहता है वो क्या रहता है 30+ के बाद वो ढलने लगता है, जिसकी वजह से एजिंग फैक्टर्स, रिंकल्स, झुर्रियाँ वगैरह आनी शुरू हो जाती हैं। तो उसको मेनटेन करने के लिए दिया जाता है वो फोटो फेशियल। चलिए, वो हमारे साथ बहादुरगढ़ से दीपक जुड़ गए हैं। नमस्कार दीपक जी, पूछिए अपना सवाल और थोड़ा ऊंचा बोलिए। हाँ मैम जी, मेरे को ये बताइए कि गर्मी में कौन सा लिक्विड पीना चाहिए? कौन सा लिक्विड? दोहराएं आप। लिक्विड, मैम ये पूछ रहा हूँ गर्मियों में किस प्रकार का लिक्विड पीने जो स्किन के लिए अच्छा हो? लिक्विड कौन सा लेना चाहिए? लिक्विड आप कुछ भी, नींबू शिकंजी पी लीजिए, अपना अच्छा सा पुदीना, आम का पन्ना, जो भी अवेलेबल आपके पास है। खूब मगर पानी थोड़ा पीजिए। सा उसमें नमक ज़रूर डालिए, नहीं तो डिहाइड्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। डॉक्टर नारियल पानी को भी नारियल पानी, हाँ जी बिल्कुल, नारियल पानी बताया। तो बहुत अच्छा है जी। वो भी बिल्कुल। चलिए दीपक जी, आपको आपका आंसर मिल गया। इस पर आप अमल कीजिए। दूसरे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रोहतक से एक हमारे साथ कॉलर हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम। रेखा जी, पूछिए अपना सवाल। मैम मेरे मुंह पे ना छाइयाँ हो रही हैं। जी, एज कितनी है आपकी, उम्र? 30 इयर्स है मैम। चलिए, रेखा जी आपके बच्चे हो गए, शादी हो गई? शादीशुदा हैं आप रेखा जी? शादीशुदा हैं? हाँ जी, 2 बच्चे हैं मैम मेरे। अच्छा, तो प्रेगनेंसी के बाद हुए हैं आपको ये? हाँ जी, पहले बेटा हुआ ना, उसके हाँ। बाद हुई है, प्रेगनेंसी के बाद ही हुई है। जनरली झाइयाँ देखा गया है हार्मोनल रिलेटेड रहती हैं, हार्मोन से रिलेटेड रहते हैं। ज़्यादातर महिलाओं में ये झाइयाँ रहती हैं और प्रेगनेंसी के टाइम शुरू होती हैं। और 50% केसेस में क्लीन भी हो जाती हैं, और कुछ केसेस में रह जाती है जो धीरे धीरे क्लीन हो जाती हैं। इसके लिए रेखा जी आपको दवाइयाँ करनी पड़ेंगी, और उसके लिए थोड़ा सा लंबे टाइम तक भी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, लग के ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तभी वो हल्की होंगी। सनस्क्रीन मगर बहुत ज़रूरी है, वो आप अभी भी लगाना शुरू कर सकते हैं, एंड ठीक हो जाएंगी वो। चलिए, हमारे साथ सुनीता जी दोबारा जुड़ी हैं रेवाड़ी से। इनसे बात नहीं हो पाई थी ठीक से। नमस्कार सुनीता जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। हाँ जी। ये मेरी उम्र 35 एज है। हाँ जी। और मेरी स्किन पे ये छाया वगैरह बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, झाइयाँ? हाँ जी, हाँ जी। छाइयाँ। हाँ जी।
और मैंने डॉक्टर की सलाह से ये मेडिसैलिक ऑइंट मेंटेक टूप है जो शाम के टाइम लगाते हैं। शाम के टाइम, हाँ जी। जो उससे मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर साफ हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है स्किन में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है आंखों के आसपास। ओहो हो। तो फिर सुनीता जी वो दवाई थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि दर्द तो नहीं होना चाहिए, हो सकता है थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दवाई है वो, एंड उसको हम धीरे धीरे रिप्लेस कर देंगे माइल्ड दवाइयों से। ठीक हो जाएंगे आप, मगर जाके थोड़ा सा उसे चेंज कराइए ट्रीटमेंट को, ज़्यादा मत लगाइए उसको, लंबे टाइम पे आपको प्रॉब्लम कर सकती है स्किन। इनको अपनी ये मेडिसिन चेंज करा लेनी चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब आप उसको बिल्कुल भी मत लगाइए। आंखों के आसपास अगर दर्द होता है तो ये बहुत रिस्की है, और ज़रूर आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उन्हें ये समस्या बताइए और बोलिए कि इसे चेंज। स्ट्रॉन्ग दवाई है काफ़ी। बिल्कुल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि डॉक्टर प्रियंका बता रही हैं, और आपको नुकसान भी हो रहा है फिर भी आप यूज़ कर रही हैं। पहले यूज़ करना बंद कीजिए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। काफ़ी कुछ आपने बताया हालांकि इस पूरे एपिसोड के दौरान, पूरे प्रोग्राम के दौरान, लेकिन फिर भी क्लोजिंग टिप्स मैं ज़रूर लूँगी। कुछ बताना चाहेंगी आप हमारे दर्शकों को क्लोजिंग टिप्स के तौर पर? क्लोजिंग टिप्स में यही है कि सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर बार हम पेशेंट को बताते हैं, बट फिर भी यहाँ पे सनस्क्रीन इंडिया में देखा गया है कि बहुत ही लाइटली लेते हैं लोग। तो आपने अब बहुत अच्छी वीडियो भी दिखाई जिसमें आपने बार बार कहा कि सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, सन से बचना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको यही बताऊँगी कि अपने स्किन के अकॉर्डिंग अपने सनस्क्रीन आप प्लीज़ लगाएं, और दिन में 2 से 3 बार लगाएं तो आपकी स्किन प्रॉब्लम्स कम से कम रहेंगी एंड आप खुश रहेंगे। चलिए, बहुत ही बेहतरीन चर्चा रही। काफ़ी सारे हमारे साथ कॉलर्स जुड़े, और जैसे कि प्रोड्यूसर ने ये प्रोग्राम रखा गर्मियों के ऊपर तो पहले से ही पता था, काफ़ी जुड़ते भी हैं, उनको भी आपने आंसर किया। बहुत बेहतरीन चर्चा रही डॉक्टर, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हेल्थ गुरु में आज के लिए इतना ही। अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक, एक नए विषय के साथ। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।